ब्रेसेस के दौरान 5 गलतियां जो कि आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट। नंबर 1 पर अगर आपकी ब्रैकेट या आपकी वायर टूट जाती है और आप डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करते या ऑर्थोडोंटिस्ट को विज़िट नहीं करते कि और उसकी वजह से दांत की कोई डिफरेंट मूवमेंट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट टाइम जो है वो डिले हो जाएगा। इसीलिए जिस वक्त आपकी वायर या आपकी ब्रैकेट टूट जाए तो फौरी तौर पर अपने डेंटिस्ट को या ऑर्थोडोंटिस्ट को विज़िट करें। लेकिन ब्रेसेस के साथ कोई सख्त चीज़ खाना जैसे कि नट्स को च्यू करना या शुगरी डाइट्स वगैरह लेनी या फिर कैरामल वगैरह लेना, इससे क्या होता है कि आपके ब्रैकेट्स टूट जाते हैं और उस वजह से आपका ट्रीटमेंट टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। और अगर आपको ऑर्थोडोंटिस्ट कोई होम टास्क देता है, फॉर एग्जांपल इलास्टिक बैंड्स लगाने होते हैं और आप वो टाइमली नहीं लगा रहे, या इलास्टिक बैंड्स आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए हैं और वो आप टाइम से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये भी आपके दांतों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह हमारे पास एक अपॉइंटमेंट मिस करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने के बाद 2-2, 3-3, 4-4 माह आना ही नहीं। अमूमन हमारी जो अपॉइंटमेंट्स हमारी होती हैं वो 3 to 4 वीक्स बाद ब्रेसेस की होती है, जिसके अंदर पेशेंट को विज़िट करना लाजमी होता है, जिसमें हम लोग ब्रेसेस की एडजस्टमेंट करते हैं। और लास्ट में प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, उसकी वजह से क्या होता है कि फूड एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेसेस के इर्द गिर्द और उससे प्लाक बनता है और प्लाक की वजह से सफ़ेद निशान भी दांतों पे पड़ जाते हैं और ओरल हाइजीन भी ख़राब होती है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट 3 टाइम ब्रश करें और इंटरडेंटल ब्रशिंग का भी इस्तेमाल करें। अगर आप ये 5 गलतियां छोड़ दें तो आपका ट्रीटमेंट बेहतरीन महफूज रिज़ल्ट देगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।